दोस्तों, अगर आपके नींबू के पौधे में अभी फल नहीं आ रहे हैं, बहुत ही बड़ा आपका पौधा हो गया है, चाहे आपने गमले में लगाया हुआ है, चाहे आपने बैकयार्ड में ज़मीन में नींबू का पौधा लगाया हुआ है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम ऐसे 3-4 तरीके आपको बताने वाले हैं। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो चाहे आपने पौधा अपने बैकयार्ड में ज़मीन पे लगाया हो, चाहे आपने पौधा गमले में लगाया हुआ है, सभी तरह के पौधे पे आप बहुत ज़्यादा फल, बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, हालांकि नींबू के पौधे में फल आना या ना आना बहुत से बातों पे निर्भर करता है। सबसे पहले हम इन बातों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत बार आप देखते होंगे गमले में बहुत छोटे से नींबू के पौधे में बहुत ज़्यादा फल आ जाते हैं। बहुत बार आप देखते होंगे काफ़ी बड़ा सा नींबू का पौधा ज़मीन पे लगा हुआ है, लेकिन उसमें फल नहीं आ पाते, उसमें फूल तक भी नहीं आती हैं। हो सकता है आपके वहाँ पे जो नींबू का पौधा लगा हुआ है उसमें अभी एक भी फल ना आया हो, कभी भी उसमें फूल ही ना आया हो, चाहे जितना मोटा हो गया हो। आप जैसे मेरा ये नींबू का पौधा भी देख पा रहे होंगे, ये मेरे बैक यार्ड में लगा हुआ है काफ़ी दिन से, लगभग 4-5 साल से इतना बड़ा हो गया है, लगभग 10 फीट का इसकी लंबाई होगी, लेकिन इसमें अभी एक बार भी फ्रूटिंग नहीं हुई है। और अगर आप इस गमले में लगे हुए नींबू के पौधे को देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फल आए हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पे ये जानते हैं कि क्यों हम एक बड़े से पौधे से ज़्यादा फल नहीं ले पा रहे हैं, जबकि एक छोटा सा पौधा बहुत ज़्यादा फल दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे ऐसा होता क्यों है। ऐसा सबसे पहली जो वजह होती है, मेन वजह होती है, वो होती है किस्म। अगर आपने अच्छी किस्म, अच्छी प्रजाति का पौधा लगाया हुआ है तो निश्चित ही वो आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में फल देने वाला है। लेकिन अगर आपने अच्छी किस्म का पौधा नहीं लगाया हुआ है या फिर आपको पता ही नहीं है, तो हो सकता है वो किस्म, वो प्रजाति का पौधा आपका बहुत देर में फल दे या फिर फल ही ना दे। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है किस्म अगर अच्छी है तभी आप अच्छा फल ले सकते हैं, ज़्यादा फल ले सकते हैं। दूसरा ज़रूरी ये होता है कि आपका पौधा किस विधि द्वारा तैयार किया गया है। भले ही आपकी किस्म चाहे जितना अच्छी हो, लेकिन अगर आपने बीज द्वारा पौधा लगाया हुआ है तो उसमें वो पुरानी वाली बात नहीं रहती है। जो आपका मेन पौधा होता है, मदर प्लांट, मान लीजिए जो गमले में लगा हुआ पौधा आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप सोचेंगे कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा फल आ रहे हैं, तो इसके जो बीज हैं अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है इतना ज़्यादा फल ना दे पाए, हो सकता है बहुत दिन के बाद ये फल दे पाए। तो दूसरा तरीका होता है किस विधि द्वारा आपका पौधा लगाया गया है, किस तरीके से लगाया गया है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है एयर लेयरिंग के द्वारा, यानी जो दाब कलम विधि के द्वारा, फिर कलम विधि के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं। अगर आप ऐसे पौधे लगाते हैं नींबू वाले तो काफ़ी जल्दी हो सकता है कि अगले साल ही आप उससे फल ले सकें। तो सबसे पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसा पौधा है जो फल नहीं दे रहा है, आपने गमले में पौधा लगाया हुआ है और वो अच्छी किस्म का नहीं है, तो उस पौधे को लगाने से आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पौधा ज़्यादा फल दे तो सबसे पहले अच्छी किस्म का पौधा लगाइए। आप नर्सरी पे जाएंगे, वहाँ पे ऐसी बहुत सारी हज़ारों किस्में आपको मिल जाएंगी, जो उसी समय नर्सरी पे ही आपको वहाँ पे जो फल है वो दिखाई दे जाएगा। तो अच्छी किस्म लाएंगे। अगर आप गमले के लिए पौधा ले रहे हैं तो वहाँ पे आप बताइए कि हाँ हमें ये पौधा गमले में लगाना है, तो वैसी किस्म आपको नर्सरी वाला दे देगा। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है, अच्छा पौधा लेना है, नर्सरी पे जाइए, वहाँ पे अच्छे पौधे आपको मिल जाएंगे, उन्हीं का आपको चुनाव करना है। खाद भी आपको देनी चाहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है अगर आपके पौधे में फल नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि बीज वाले जो पौधे होते हैं उनमें काफ़ी देर से फल आते हैं और फल की जो एक गुणवत्ता है वो भी पुराने फल जैसी नहीं रह जाती है। तो इसलिए हमेशा कलम या फिर दाब कलम के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उन्हीं का चयन आपको करना है। अब हम जानते हैं कि आपने मान लीजिए अच्छी किस्म का पौधा भी आप नर्सरी से लाए थे। जब आपने पौधा नर्सरी से ख़रीदा था तब उसमें अच्छी सी फ्रूटिंग हो रही थी, ज़्यादा फल भी आ रहे थे, या फिर आपने पहले से कोई पौधा लगाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं उस पर ज़्यादा फल आएँ, उस पर ज़्यादा फूल आएँ, तो आपको क्या करना है। अगर आपके पौधे में एक बार भी फल नहीं आए हैं तो ये कुछ खादें मैं आगे आपको बता रहा हूँ, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 तरीके आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला तरीका आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा आपको बताने वाले हैं वो एक गमले के लिए बताने वाले हैं। मैं बाद में आपको बताऊँगा कि अगर आपने पौधा ज़मीन पर लगाया हुआ है तो आपको कितनी मात्रा में इन खादों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम जानते हैं, अगर आपने एक पौधा गमले में लगाया हुआ है, चाहे आपका गमला 15 या फिर 20 इंच का हो, तो उसमें आपको अगर फल नहीं आ रहे हैं तो क्या डालना है। तो सबसे पहले जो पोटास आता है उसको आपको लेना है। MOP नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। जो बीज भंडार वाली दुकानें होती हैं जहाँ पे खाद वाला सामान मिलता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आसानी से, या फिर ऑनलाइन भी आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर आप इसकी थोड़ी सी मात्रा भी ले लेंगे तो काफ़ी दिन तक आपके वहाँ चलता रहेगा। तो जो MOP आता है, पोटास आता है लाल वाला, वो आपको लेना है 1 चम्मच। ये एक गमले के लिए मैं मात्रा बता रहा हूँ। और जो बोन मील आती है वो तो आपको पता ही होगा, हड्डी वाली जो खाद आती है उसको आपको लेना है 5 चम्मच।
इसके साथ में आपको क्या लेना है, इसके साथ में आपको लेना है एप्सम साल्ट। जो एप्सम साल्ट आता है जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट नाम से जानते हैं, उसको आपको लेना है 1 चम्मच। और इसके साथ में आपको लेना है गोबर की सड़ी हुई खाद। गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 4 से 5 मुट्ठी आपको लेनी है। इतनी मात्रा आपको एक गमले के लिए पर्याप्त है। तो अगर आपका नींबू का पौधा फल नहीं दे रहा है तो पोटास, बोन मील, एप्सम साल्ट और गोबर खाद, ये जो पहला तरीका हमने बताया है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन खाद है। पोटास से आपके पौधे में फ्लावरिंग भी होगी, फ्रूटिंग भी होगी, और बोन मील से बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो आप इन खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक तरीका अपनाना चाहते हैं, यानी आप पोटास नहीं देना चाहते हैं, तो वो तरीका भी आप नोट कर सकते हैं। उसमें आपको क्या देना है, उसमें आपको पोटास की जगह पे जो केले वाला छिलका होता है, इसका इस्तेमाल करना है। लगभग आधा मुट्ठी या 1 मुट्ठी के आसपास जो केले वाले छिलके की खाद होती है, जो आप केला सुखा लेते हैं, उसको आपको लेना है 1 से 2 मुट्ठी के आसपास, और उसको आपको डाल देना है अपने नींबू वाले गमले वाले पौधे में। इससे भी पोटास की पूर्ति हो जाती है। उसके साथ में आपको बोन मील वही डाल देना है 5 चम्मच, एप्सम साल्ट 1 चम्मच, और गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी भी मात्रा आपको 4 से 5 मुट्ठी पर प्लांट आपको लेना है गमले के पौधे के लिए। अब हम ये जो मात्रा हमने बताई है, ये हम अब जो ज़मीन पे पौधे लगे हुए हैं उनके लिए भी आपको बता दें कि उसमें आपको कितना डालना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है। आप सभी को पता ही होगा, ज़मीन पे जो पौधे लगे हुए होते हैं वो काफ़ी बड़े रहते हैं, उनको कुछ ज़्यादा खुराक चाहिए होती है। तो जो अगर आप उसमें पोटास डालना चाहते हैं, तो जो पोटास की मात्रा है उसको आपको 3 गुना कर देना है। बड़े पौधे के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका पौधा 5 फीट से अगर ऊपर है तो आपको लगभग 3 चम्मच के आसपास पोटास लेना है। बोन मील की मात्रा आपको दुगनी कर देनी है, 10 चम्मच के आसपास। एप्सम साल्ट जो है वो भी आपको 2 चम्मच कर देना है। गोबर की खाद लगभग आपको आधा किलोग्राम से लेकर 1 केजी तक कर देना है। इतनी मात्रा आपको अपने नींबू वाले जो ज़मीन पे पौधे लगे हुए हैं उनमें डाल देना है। इससे उसमें भी जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ज़मीन पे लगे हुए पौधे में भी जो ये पोटास है वो नहीं डालना चाहते हैं, तो इसकी जगह पे जो केले वाला छिलका है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लगभग 2 मुट्ठी के आसपास केले का छिलका आपको लेना है, और मतलब केले का जो सूखा हुआ छिलका होता है वो 2 मुट्ठी लेना है आपको। यहाँ पे जो हरा वाला छिलका होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना, सुखाने के बाद ही यूज़ करना, या फिर उसको अच्छी तरह से डिकम्पोज करने के बाद, चाहे आप उसका कोई लिक्विड फार्मूला तैयार कर लें या फिर ऐसे ही सुखा के आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको डाल देना। साथ में जो बोन मील, एप्सम साल्ट, गोबर खाद है वो पहले वाली मात्रा ही आपको रखनी है। अब हम जान लेते हैं तीसरा तरीका। तीसरा और देसी तरीका काफ़ी अच्छा है, ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। बहुत से लोग ये तरीका अपनाते हैं। अगर आपके नींबू के पौधे में अभी तक एक बार भी फ्लावरिंग नहीं हुई, यानी एक बार भी ना तो उसमें फूल आए हैं, ना ही एक बार भी उसमें फल आए हैं, पौधा आपका ज़मीन पे लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा पौधा हो गया है, और आप उस पौधे को हटाना भी नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वही पौधा आपका फल या फिर फूल दे सके, तो आपको क्या करना है, ये वाली जो खाद है वो काफ़ी अच्छी खाद है। तो सबसे पहले तो आपको मार्केट में जाना है, वहाँ पे जो होता है नॉनवेज वाली मंडी, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको जो छोटी वाली मछलियाँ आती हैं, जो आपको 50 से 100 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाती हैं, उसको आपको आधा किलोग्राम ले लेना है। उसके बाद में लाइए उसको, और अपने नींबू के जो जड़ है उसके पास में गड्ढा खोद दीजिए और उसके चारों साइड पर डाल दीजिए। साथ में 250 ग्राम आप गोबर की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर देंगे, तो निश्चित ही आपका पुराना पौधा भी फल देने लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।